देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अनिला सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। अनिला जी, सबसे पहले अखिलेश यादव के आरोप के ऊपर ही बात करना चाहूंगी, जिसमें वो ट्वीट करते हैं इस एनकाउंटर को लेकर और लिखते हैं कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। सबसे पहले आपका रिएक्शन। शर्म आती है मुझे ऐसे राजनेताओं के ऊपर जी। धिक्कार है समाजवादी पार्टी पर। उनको 8 परिवारों का दुख नहीं दिखाई दे रहा है। वो 8 पुलिस अधिकारी जिनको मार दिया गया, भून दिया गया, सीओ का पैर काट दिया गया, उनके लिए कोई दुख नहीं है। दुख दिखा रहे हैं किसके लिए? इस व्यक्ति के लिए। मुझे अच्छा लगता है अखिलेश यादव जी ये कहते कि बाबा भोले ने, महाकाल ने दिखा दिया कि जो दुष्ट हैं उनकी जगह नहीं है उनके दरबार में। आज जो है फैसला हो गया, पर वो क्या कर रहे हैं? वो विकास के लिए आंसू टपका रहे हैं और सरकार पलटने की बात करते हैं। धक्के मार के यूपी की जनता ने इनको 2017 में से निकाल दिया और 19 में आईना। ठीक है अनिला जी, शुक्रिया TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ऐसे कई सवालों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर हैं और सवाल पूछ रही हैं इस एनकाउंटर को लेकर के। लगातार इस तरीके के ट्वीट्स भी अब सामने आएंगे और सबसे पहला ट्वीट जो है वो अखिलेश यादव का आया है। हमारे संवाददाता मनीष उस जगह पर मौजूद है जहां पर ये पूरा एनकाउंटर हुआ है। वहां की एक एक तस्वीर TV9 भारतवर्ष ने आपको दिखाई है और सिर्फ मनीष ही नहीं, हमारे तमाम रिपोर्टर्स उन तमाम जगहों पर तैनात थे जहां से विकास दुबे को ले जाया गया। और आज चूंकि कोर्ट में पेशी भी होनी थी तो इस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। मनीष का रुख एक बार फिर से करना चाहेंगे। मनीष, ये भी अपने आप में बड़ी हैरत की बात है कि विकास दुबे के लगभग सभी साथी, चाहे अमर दुबे हो, प्रभात मिश्रा हो, अतुल दुबे, प्रेम प्रकाश पांडे और रणवीर, इन सब का एनकाउंटर किया गया, सबको मार दिया गया। उसके बाद भी इतनी हिम्मत कहां से आई इस गैंगस्टर के पास कि फिर से वो भागने की कोशिश कर रहा था? देखिए, लगातार सारी चीज़ें समझ रहा था, न्यूज़पेपर में सारी खबरें वो जान रहा था कि एसटीएफ कैसे शिकंजा कस रही है। अमर दुबे की इनकाउंटर की भी जानकारी उससे थी, लेकिन देखिए प्रभात मिश्रा के इनकाउंटर की जानकारी भी उससे थी, लेकिन बावजूद इसके उसने कोशिश की बचने की, लेकिन बच नहीं पाया। यूपी एसटीएफ के हौसले बुलंद थे। जरूर गिरफ्तारी में फेलियर रहा था, यूपी पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन यूपी एसटीएफ की गिरफ्त से बचना असंभव सी बात है और वही कर दिखाया यूपी एसटीएफ के जवानों ने। कोशिश कर रहा था कि कैसे भी चकमा दिया जा सके, घटनाक्रम का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी पलटी नहीं, एसटीएफ के कर्मियों का ध्यान अपनी गाड़ी की तरफ गया और उसने उसी मौके का फायदा, बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा होगा, कुछ सेकंड का समय रहा होगा, इतने में पिस्टल छीनी और भाग निकला। पीछे से एसटीएफ कर्मी भी भागे, लेकिन उसने फायरिंग की। एसटीएफ कर्मियों ने उससे कहा कि सरेंडर कर दो, नहीं माना। फिर जवाबी फायरिंग हुई जिसमें उसके सीने में गोली लगी और उसके बाद उसे हैलेट अस्पताल ले जाया गया। तो लगातार वो इतना दुर्दांत अपराधी था कि लगातार अंतिम समय तक, जब उज्जैन में गिरफ्तार हो गया, यूपी एसटीएफ के इतने सारे जवान उसके साथ है, तब भी उसने कोशिश नहीं छोड़ी, तब भी वो कोशिश कर रहा था। जैसे हौसले बुलंद थे। जब पुलिसकर्मी दबिश देने आए थे, 3 थानों की टीम थी, 30 से 40 लोग उसके गुर्गे छतों पर मौजूद थे, तब भी वो चैलेंज कर रहा था पुलिस को और वैसा ही चैलेंज, वैसी ही चुनौती आज भी उसने देने की कोशिश की। लेकिन आज कोई चूक एसटीएफ कर्मियों बिल्कुल मनीष, और शायद वो भूल गया कि वो एसटीएफ के कब्जे में है इस वक्त और भागने की भूल बहुत भारी पड़ सकती है और हुआ भी यही। एनकाउंटर में मारा गया विकास दुबे। मनीष, वहां पर कोई चश्मदीद जिससे आपने बातचीत की हो, और साथ ही ये भी बताइएगा, चूंकि आप लगातार उस गाड़ी को भी फॉलो कर रहे थे जिसमें विकास दुबे मौजूद था और आज उसकी कोर्ट में पेशी भी होनी थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।